आदि आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का त्यौहार हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बड़े ही उल्लास से धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम को समर्पित है और इसी दिन भगवान श्री राम रावण का वध किए थे और विजय प्राप्त किए थे, तो इसका नाम विजयदशमी भी है। इसके साथ रावण का दहन भी किया जाता है, श्री राम जी की पूजा की जाती है। भगवान श्री राम लंका नरेश दशानन रावण का वध किया था। इसके उपलक्ष्य में हर साल दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन दान करने का भी विधान है। दशहरे के दिन स्नान ध्यान के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि 12 अक्टूबर यानी कि आज सुबह 10:59 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 13 अक्टूबर 9:08 पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दशहरा रावण दहन रात्रि के समय होता है। जब 10वीं तिथि अश्विनी मास में रात्रि के समय रहती है तो उस दिन दशहरा मनाया जाता है। तो आज दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा क्योंकि प्रदोष काल में 10वीं तिथि है और कल 13 तारीख को 9 बजे तक ही दशहरा, तो दशहरे का त्यौहार आज ही मनाया जाएगा। आइए, बहुत बीमार हैं, बहुत संकट है, बहुत बीमारी से मुक्ति नहीं पा रहे, दवाई करा रहे, असर नहीं हो रहा है, तो दशहरे के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। दशहरे के दिन रोग से मुक्ति पाना चाह रहे हैं तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। एक तो सोने पर सुहागा, दशहरे का दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है तो बहुत ही विशेष हो गया। तो आपको क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ पढ़ना है और एक हाथ में नारियल रख लें और आप बीमार व्यक्ति अपने स्वयं कर ले। ये उपाय तो अच्छा है, उसे ही करना चाहिए वैसे तो। और एक हाथ में नारियल रख ले दानी, फिर दोहा पढ़े 21 बार 51 बार। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसे पढ़े 21 बार 51 बार, जितनी बार पढ़ पाए। रोगी कर ले ठीक है, नहीं तो आप स्वयं कर लीजिए। रोगी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसके बाद नारियल जहाँ रावण दहन हो रहा है उसके अंदर नारियल आप फेंक दीजिए, डाल दीजिए। किसी भी तरह की बीमारी होगी आप बीमारी से निजात पा जाएंगे और शीघ्र ही आपको आराम होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। रावण दहन, हम तो ये रावण दहन हर साल मनाया जाता क्या, लेकिन हम अपने अंदर के ईर्ष्या जलन का दहन कर पाते। यो भी एक रावण है, राक्षस है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं, हम भी अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे। दशहरे का ये भी एक अर्थ होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण बहुत बड़े विद्वान थे और ब्राह्मण थे। तो आइए आगे उपाय बारे में बात करें। कारोबार में आपका ठप्प चल रहा है, व्यापार आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत परेशान हो गए, बहुत उपाय कर लिए लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। अब आपका सिर घूम रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, व्यापार कारोबार में उन्नति पाने के लिए दशहरे के दिन पीले वस्त्र में नारियल, ध्यान से सुनिएगा, नारियल, मिठाई, जनेऊ किसी ब्राह्मण को दान करें। पीले कपड़े किसी ब्राह्मण को दान करें। इससे मंदे पड़े व्यापार में फायदा पहुंचेगा, आर्थिक लाभ पहुंचेगा और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुलने लगे। और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। कहते हैं दशहरे के दिन, वैसे शनिवार का दिन है, बहुत ही प्यारा, सोने पर सुहागा। अब क्या करिए, एक आटे का दीपक बनाइए, एक आटे का दीपक बनाइए, चौमुखी दीपक बनाइए और पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए। 2 लौंग डाल के इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। इतना करने से आपके कारोबार में लाभ होगा, तरक्की होगी। वैसे कहावत है कि इस दिन नीलकंठ के दर्शन करने मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
अब आप लोग कहेंगे नीलकंठ कहाँ मिले, दिखाई नहीं देता। तो आजकल गूगल है, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए और नीलकंठ की फ़ोटो निकाल के आप दर्शन कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं दिखे तो नीलकंठ के दर्शन अवश्य कीजिएगा। दशहरे के दिन समी वृक्ष की भी पूजा की जाती है और समी के पत्ते कुछ लेकर अपने तिजोरी में रख लें। इससे आर्थिक स्थिति में आपके बहुत लाभ होगा। आइए अब अगले उपाय पर। यदि आपके कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया है, शनिवार का दिन है, सोने पर सुहागा, इससे राहत पाने के लिए दशहरे के दिन समी पेड़ के नीचे तिल के तेल का 11 दीपक जलाएं। कितने? 11। और प्रार्थना करें, इससे शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव से तो समी के वृक्ष के नीचे क्या करना है? 11 दीपक जलाना है। और ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया से आप मुक्त पा जाएंगे। छोटा सा उपाय, 11 दीपक आपके घर में मिट्टी का बना लीजिए। चिकनी मिट्टी आती है, अगर चिकनी मिट्टी भी नहीं है तो आप आटे का बना सकते हैं। तिल के तेल का दीपक अवश्य जला के आइएगा। कहते हैं इस दिन बहुत विशेष दान करना चाहिए। इस दिन दान करने से सहस्र गुना फल मिलता है। तो ऐसी मानता है कि सबसे बड़ा दान गुप्त दान होता है। तो इस दिन गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए दशहरे के दिन गुप्त तरीके से किसी ब्राह्मण या किसी असहाय को अन्न वस्त्र मूल का दान करें। इससे दरिद्रता समाप्त होती, सात्विक घर के कलह समाप्त होते हैं। दशहरे के दिन रावण का जगह जगह पुतला बनाया जाता है, आपने देखा होगा। जलाने की एक परंपरा, ये बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। आपके आसपास रावण दहन का आयोजन हो रहा है तो उसमें भाग लें। इस क्रिया के माध्यम से आपकी बुराई समाप्त करने की भावना जागृत हो जाएगी। यदि आपको धन हानि का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशान है, घर में आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम नौकरी बराबर कर रहे हैं, पेमेंट फिर भी समझ नहीं, तो दशहरे के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। किसी भी मंदिर में ऐसा करने का आपको जो भी आर्थिक परेशानी आ रही वो सभी समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। शाम के समय कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, महिलाएं, स्त्री, घर के एक व्यक्ति को करना है। और जिस तरह यह उपाय आप करें उस दौरान माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। माता महालक्ष्मी का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए। तो ये मैं आपको छोटे छोटे कई दशहरे से संबंधित उपाय के बारे में बताई। अब आपको दशहरे का महत्व बताऊंगी। दशहरा पर भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा की जाती। किसकी? माता दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तो आपको ये छोटे छोटे बात बताए। विजयदशमी के दिन ये खास दिन है, भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन घर में राम दरबार की स्थापना करना बहुत शुभ माना गया है। आइए छोटी छोटी जानकारी। आप दशहरे के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करें, रामचरितमानस का करें। दशहरे के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। इस खास दिन पर आप अपने घर पे उत्तर पूर्व दिशा में शमी का पौधा लगा सकते हैं और शमी की पूजा आपको अवश्य करनी है। जानते हैं दशहरे के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दशहरे के दिन असत्य पर सत्य की विजय का संकेत है, इसीलिए भूल कर भी झूठ, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। झूठ या कटु वचन बोलने से हम नए नए शत्रु बनाते हैं, आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दशहरे के दिन गूगल पे सर्च करके नीलकंठ के दर्शन करिएगा और भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा कीजिएगा। अब ये विशेष क्यों हो गया? क्योंकि शनिवार का दिन पड़ गया है और सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी, शनिदेव की पूजा करनी है। तो आपको ये सारे उपाय करने हैं। बहुत ही विशेष तिथि आ रही, सुंदर तिथि आ गई है
तो आप लोग ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाइए, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कीजिए। और 2 लौंग चौमुखी दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना आना। शनिवार का दिन है, प्रज्वलित कर देंगे तो आपकी काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय जगत जननी।